अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में 160 प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हार्डली एक या दो कंपनी हैं। तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? इंडिया आईटी के हवाले से इतना आगे जा चुका है और पाकिस्तान अभी बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। क्या वजह समझते हैं कि इंशाल्लाह बिल्कुल हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ इंशाल्लाह कह देने से हम कामयाब नहीं होंगे, हमें प्रैक्टिकली भी काम करने की ज़रूरत है। कि इंडिया में अगर आप किसी गरीब, किसी मिडिल क्लास या किसी भी क्लास के बंदे को देख लें, वो पेमेंट करते हैं, वो करते हैं कार्ड के थ्रू करते हैं या फिर स्कैन के थ्रू करते हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूँगा, दराज अगर दिन के लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे 100 ऑर्डर रिसीव करता है, 100 ऑर्डर में से उनकी 20% 30% कंप्लेन आती है, मतलब कोई ऑर्डर लेट पहुंचा है, कोई अपना पेमेंट के हवाले से कोई ना कोई कंप्लेन। जबकि इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, अगर उनकी रेशो लगाई जाए तो 5% से भी मुश्किल से कंप्लेंट। आज का मेरा टॉपिक है आईटी के हवाले से। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से पूछूंगा, पाकिस्तानी लोगों से पूछूंगा कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो पाकिस्तान आईटी की फील्ड में किस जगह पे स्टैंड करता है, और अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया आईटी की फील्ड में किस जगह पे स्टैंड करता है। मैं आपको बताता चलूँ, मेरी जो ज़ाती राय है, पर्सनल मेरी ओपिनियन ये है कि इंडिया पाकिस्तान से आईटी की फील्ड में, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया आईटी की फील्ड में बादशाह माना जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि 160 प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं जो इंडियंस के थ्रू रन हो रही हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में हार्डली एक या दो ऐसी कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी है, जो कि पाकिस्तानी रन कर रहे हैं। बाकी हम बात करते हैं पाकिस्तानियों से। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ते हैं? चैप डिपार्टमेंट से बीएस फिजिक्स कर रहा हूँ। चैप डिपार्टमेंट क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बेसिकली सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स है। आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स मेन ब्रांच नहीं है इसकी। खैर इसमें थोड़ी सी आपको कंप्यूटेशनल वगैरह पढ़ाते हैं, साथ कंप्यूटर की कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ाते हैं। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन आईटी के हवाले से है। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिकॉर्न कंपनी का आपने नाम सुना है? मतलब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? हाँ, वैसे एज सच मेरी फील्ड से रिलेटेड तो नहीं है, बट मैंने कभी सुना था किसी से कि यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जो 1 बिलियन से ज़्यादा, जिनकी ईयरली ट्रेड ज़्यादा होती है, मतलब 1 बिलियन तक। आई थिंक सो। अच्छा, ऐसे ही है। अब ये पता है कि पाकिस्तान में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं? आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो 1। कौन सी? दराज। दराज। तुक्का लगाया, आई थिंक दराज ही है, या OLX या दराज, इन दो में से कंपनी है। और अगर मैं आपको कहूँ, इंडिया में 160 से प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, जिनमें से 60 के राउंड अबाउट 54 के राउंड अबाउट हुए हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, और बाकी जो इंटरनेशनली काम कर रही हैं लेकिन उन्हें हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इंडियंस। तो इतना ज़्यादा अगर कंपेरिजन किया जाए, इतना ज़्यादा फ़र्क 160 और 1, क्या वजह है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब चौधरी। सोहेब भाई, बेसिकली अब ये देखा जाए तो आने वाला दौर जो नज़र आ रहा है वो बेसिकली कंप्यूटर का दौर है, आईटी का दौर है। अभी भी दौर कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का दौर है। हम एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स भी यही देखते हैं कि हमें ज़्यादातर प्रोग्रामिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेला जा रहा है। हम डिफरेंट फील्ड में भी आगे चलते हैं तो हमें कंप्यूटर के साथ डील करना आना चाहिए। खैर देखा जाए तो ये आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ हमारे एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है कि हमें थोड़ा सा इस तरफ इंटरेस्ट लेना चाहिए। आई मैं नहीं कहता कि एक सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप उसमें इंटरेस्ट लो, आप वैसे भी एज अ को करिकुलर सब्जेक्ट इसको लेके चल सकते हैं आगे। तो यही एक वजह है। देखा जाए इंडिया में तो इंडिया वाले जो है आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्या वजह है उसकी? आप यही कह सकते हैं कि एजुकेशनल आई थिंक उनकी मूवमेंट्स ही ऐसी हैं कि आप उनको आईटी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट का मतलब झुकाव है, हमारा ऐसा सच नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। मुझे जो तो क्या हो सकता है, मतलब क्या ऐसी बेहतरी आने की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम भी आईटी की फील्ड में आगे जाएं? हाँ, अब जैसे आप बता रहे हैं जिस तरह दराज, अगर आप आईटी की फील्ड से उसको रिलेट करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अगर कुछ आप नहीं भी कर रहे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाउ वी कैन क्रिएट द शॉप ऑन द दराज, और इधर आप और भी डिफरेंट हमारे पास इस तरह की वेबसाइट है, उस पर हम किस तरह शॉप्स क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब ये है कि हमें होनी चाहिए आईटी के हवाले से, जो पाकिस्तान में इंटरनेशनली जिधर भी काम हो रहा है आईटी के हवाले से, क्योंकि आगे दौर अभी बल्कि मौजूदा दौर भी आईटी का, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, यही मेरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे पाकिस्तानी इंडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडियंस को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, चलें आगे, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान। बड़ी अच्छी आपने लुक्स रखी हुई हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं? मैं BSIT कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। BSIT पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर तो आपके मतलब का आज हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आईटी के हवाले से पाकिस्तान को अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि कितना हम पीछे हैं या कितना हम आगे हैं? अभी तक तो जिस लिहाज से हम बात करें कि इंडिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा आगे है आईटी के लिहाज से,
ठीक है, हमें चाहिए कि हम इस फील्ड को जितना वास्ट हो सके करें। इस फील्ड के अंदर अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट, लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अब ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये सारा फील्ड आईटी की फील्ड आ जाती है कि जिसका आपको मोस्ट से मोस्ट बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, अगर यूनिकॉर्न कंपनी की बात की जाए, आप थोड़ा सा बता सकेंगे यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है बेसिकली? इसका नहीं मुझे आइडिया। यूनिकॉर्न कंपनी बेसिकली यूनिकॉर्न कंपनी ये होती है जिसकी एनुअली 1 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। और पाकिस्तान में अगर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में हार्डली सिर्फ 1 या चलें 2 कंपनियां ऐसी होंगी जो यूनिकॉर्न है, जबकि इंडिया में 160 प्लस कंपनीज़ हैं जो यूनिकॉर्न है। इसकी क्या वजह है? मतलब आईटी में हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं? नहीं, बेसिकली हमारी सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर ही नहीं किया जाता इस बारे में कि तो हम आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, इधर मोस्टली सारे स्टूडेंट हैं, कौन नहीं अवेयर करता? यूनिवर्सिटियाँ अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, क्या मसला है, कौन नहीं अवेयर कर रहा? नहीं, देखें ना, अब तो जिस तरह हर चीज़ वास्ट होती जा रही है कि हमें अब एक्सप्लोर करें चीज़ों को, जिस तरह हमें पता चलता जा रहा है। तो पाकिस्तान एज इट इज़ मूव कर रहा है, ठीक है, जितना हो सकते हैं इंशाल्लाह मूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी ही तो मूव करते रहेंगे और अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और जितना हो सका स्ट्रगल करेंगे जी इंशाल्लाह। स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ इंशाल्लाह कह देने से हम कामयाब नहीं होंगे, हमें प्रैक्टिकली भी काम करने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल, वो आपको बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अज़मतुल्लाह है। अज़मतुल्लाह, क्या करते हैं? मैं चेफ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। चेफ डिपार्टमेंट में क्या होता है? मतलब किस चीज़ की ये डिग्री है, क्या है? ये सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स है। ये इसमें जो न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक्स वगैरह पढ़े जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से है, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि आईटी के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंटरनेशनली किस स्टेज पे, किस जगह पे स्टैंड करता है आईटी के फील्ड में? मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंटरनेशनल कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड पे कहीं भी, क्योंकि मतलब इंटरनेशनली हम किसी स्टैंडर्ड पे आ ही नहीं रहे आईटी के फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है? आखिर हमारे स्टूडेंट, और एक हमारा डायलॉग पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान में तो टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट किधर छुपा हुआ है? वो टैलेंट टॉयलेट में तो नहीं छुपा हुआ, क्या वजह है? ऑफ कोर्स टैलेंट है, मगर वो तो किधर है? क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सारा पिछले पुराने सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी जो स्टडी जो हमें कराई जाती है तो सारा पुराना है। तो इस चीज़ को अगर हम इस सिस्टम को मॉडर्न अगर बनाएं तो कुछ बेटर हो सकता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है, जबकि आईटी की फील्ड बहुत एडवांस है और बहुत जिद्दत आ चुकी है इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए, वैसे तो हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन ख़ास तौर पे आईटी के फील्ड में तो दूर दूर तक नहीं बनता, लेकिन अगर किया जाए हम पाकिस्तानियों को अकल दिलवाने के लिए, थोड़ी सी जज्बा, थोड़ी गैरत दिलवाने के लिए अगर बताऊँ मैं कि 160 प्लस कंपनीज़ हैं इंडिया की जो आईटी की फील्ड में, मतलब इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए, यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, मतलब ठीक है, और पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिकॉर्न कंपनी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली पाकिस्तान में इतने ये पुरानी जो सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं है, इसको सिस्टम को मॉडर्न बनाने के। देखिए पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है यूनिकॉर्न कंपनी जो बता रहे हैं, दराज आई थिंक है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि दराज अगर दिन के लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे 100 ऑर्डर रिसीव करता है, 100 ऑर्डर में से उनकी 20% 30% कंप्लेन आती है, मतलब कोई ऑर्डर लेट पहुंचा है, कोई अपना पेमेंट के हवाले से कोई ना कोई कंप्लेन। जबकि इंडिया की जो कंपनीज़ हैं अगर उनकी रेशो लगाई जाए तो 5% से भी मुश्किल से कंप्लेंट आती है। मतलब इतना एडवांस और इतना प्योरली काम हो रहा है आईटी में इंडिया में। ओके, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में अगर आईटी के हवाले से बात की जाए कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है? सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस पाकिस्तान स्टूडेंट्स को मिल जाए, क्योंकि उनका माइंडसेट यही है कि यूनिवर्सिटी पढ़ना है, याशी करनी है, उसके बाद जॉब्स मिल जाएं, बस बात ख़त्म। बात ख़त्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में अवेयरनेस की कमी है और हम लोगों का माइंडसेट ये बना है कि बस किसी तरीके डिग्री ख़त्म हो, उसके बाद जॉब मिल जाए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जबकि हमें ये चाहिए कि हम डिग्री की बजाय और जॉब की बजाय अपनी स्किल्स पे काम करें और ये देखें कि हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, ये देखें कि हम फील्ड को क्या दे सकते हैं। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जावेद इकबाल। मोहम्मद जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ उधर। ज़बरदस्त। अच्छा, आपसे क्वेश्चन, आज आईटी के हवाले से हमारा टॉपिक है और इसी हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं इंटरनेशनली अगर देखा जाए पाकिस्तान आईटी की फील्ड में किस जगह पे स्टैंड करता है? इसका स्कोप इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत आला है, और लेकिन पाकिस्तान की अगर हम खुद देखें स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट तो पाकिस्तान में इसका जो स्कोप है बहुत निचले लेवल पे है। मतलब पाकिस्तान में इस पे काम नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए।
बंदे के पास स्किल्स होने के बावजूद पाकिस्तान में एक ऐसा ना अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि बंदा एक हाई लेवल पे काम कर सके। मोस्टली स्टूडेंट इसी वजह से जो हाई क्वालिफाइड हैं वो इसीलिए रह जाते हैं कि उनके पास स्किल होने के बावजूद इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ठीक स्कोप है। पाकिस्तान में बहुत कम है। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में 160 प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हार्डली 1 या 2 कंपनी हैं। तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? इंडिया आईटी के हवाले से इतना आगे जा चुका है और पाकिस्तान अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, क्या वजह समझते हैं? उनका अब देखें पेमेंट का मेथड जो है वो बहुत एडवांस है। अगर हम खुद देखें तो हमारा अभी भी कैश सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल लॉजिकल और बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि इंडिया में अगर आप किसी गरीब, किसी मिडिल क्लास या किसी भी क्लास के बंदे को देख लें, वो पेमेंट करते हैं, वो करते हैं कार्ड के थ्रू करते हैं या फिर स्कैन के थ्रू करते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये कंसेप्ट आया ही नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि रेयर केसेस हैं जो पेमेंट इस तरीके से होती है, अदरवाइज़ पेमेंट होती है नेट कैश, और ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। अच्छा, आप ये बताएँ कि कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है आईटी के फील्ड में? ये तो अब पाकिस्तान की जो अपर लेवल की गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं जैसे दूसरे ममालिक में हम देख रहे हैं, इसी तरह इस ममालिक में भी ये सारी चीज़ होनी चाहिए, और ताकि हम दुनिया के साथ हम भी तरक्की कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।